नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो कि एक वरिष्ठ घुटना प्रत्यारोपण सर्जन हैं और कॉस्मोस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद जी। मुरादाबाद जैसे शहर में आपने उच्च स्तरीय कॉस्मोस हॉस्पिटल की स्थापना की है। यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली, थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे कॉस्मोस हॉस्पिटल की स्थापना का प्रश्न है और इसकी प्रेरणा मिलने का एक प्रश्न है, मैं आपको ये बात बता दूं, किसी भी प्रेरणा के पीछे एक आवश्यकता जरूर होती है और आवश्यकता के बाद एक विजन डेवलप होता है और फिर कोई चीज बनती है। तो ऐसे ही था, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। उस वक्त तक शहर में नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे मंडल में ही 2 ही बड़े हॉस्पिटल्स थे, मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर हॉस्पिटल। और मुझे लगता है वो इस मंडल के जितनी भी जनसंख्या है और जितने भी पेशेंट हैं उनको केटर करने के लिए अपर्याप्त थे। मुझे लगा कि यहाँ पर एक और मल्टी स्पेशलिटी और अच्छे टर्शरी केयर सेंटर की स्थापना की जा सकती है। और फिर उसके बाद मैंने ये सोचा और हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पेशेंट हायर सेंटर्स को रेफर होते थे। फिर जब ये हॉस्पिटल बन गया और बाकी 2 हॉस्पिटल्स भी अच्छा कार्य कर रहे थे, तो हमारे 70-80% पेशेंट्स मुरादाबाद में ही उपचार ले लेते थे और ठीक हो जाते थे। जो एक हायर सेंटर जाने वाली प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई थी और किसी हद तक हम सेवाएं देने में कामयाब हुए। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से देखा जाता है घुटनों में सब लोग काफी दर्द होता है, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो घुटना प्रत्यारोपण में जो नेविगेशन टेक्निक है, थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, घुटना प्रत्यारोपण की जो प्रक्रिया है या जो ऑपरेशन है, इसके अब से 5 साल पहले या 4 साल पहले एक कन्वेंशनल तरीके से होती, जो कि एक परंपरागत तरीका था, जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और उनसे हम घुटना प्रत्यारोपण करते थे और उससे उसका एंगल्स और बोन के कट्स लेते थे, जिससे कि हमारे उसके एंगल्स और कट्स और अलाइनमेंट प्रॉपर जगह पर हो। घुटना प्रत्यारोपण में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना आपका अलाइनमेंट अच्छा होगा उतनी ही इसके इम्प्लांट की लॉन्गेविटी होगी, यानी उतना ही ये इम्प्लांट अधिक अवधि तक आपके साथ रहेगा और आपको आप चलते रहेंगे। लेकिन नेविगेशन से क्या हुआ कि ये जो एंगल्स हैं, ये जो कट्स के मेजरमेंट्स हैं और एक्यूरेट हो गए और फाइन हो गए और इसका अलाइनमेंट भी तो त्रुटि रह जाती थी 1-2 मिलीमीटर की या 1-2 डिग्री के एंगल की, जो कि कन्वेंशनल मेथड से रहती थी, वो इससे आनी बंद हो गई। तो इससे इसके रिजल्ट और इम्प्रूव कर गए, पेशेंट्स को और ज्यादा लाभ हुआ और इसकी गुणवत्ता काफी हद तक बढ़ गई। अगर हम खर्चे की बात करें तो इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? देखिए, हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं है पेशेंट, सारे पेशेंट्स की, कुछ की है कुछ की नहीं है। तो हमने जो कन्वेंशनल घुटना प्रत्यारोपण के जो चार्जेस थे, उसमें हमने इतनी बड़ी फैसिलिटी देने के बावजूद भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस को ऐड नहीं किया। हमारा उद्देश्य अच्छी सर्जरी और क्वालिटी सर्जरी देने का है। उसको हमने कंप्यूटर नेविगेशन के बावजूद भी कोई चार्जेस को उतना ही रखा जितना कि हम कन्वेंशनल मेथड से किया। जी, डॉक्टर, आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं, तो इसको लेकर जो कोरोना वॉरियर्स हैं आपके हॉस्पिटल में, कुछ स्टाफ भी होंगे जो हमेशा मरीजों की मदद भी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसको लेकर आपकी दिनचर्या क्या होती है? देखिए, तो ये बात है कि चिकित्सा को लेकर अगर आप ये कहते हैं कि चिकित्सक अपने आप में एक सेवक होता ही होता है। अगर वो चिकित्सा का कार्य कर रहा है और चिकित्सक है तो वो समाज सेवी तो है। उसके अलावा अगर वो समाज के लिए करता है, दिनचर्या का सवाल है, हम सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक लगभग हॉस्पिटल्स में रहते हैं, सिंगल स्पेशल हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। जो जनरल ओपीडी या इवनिंग ओपीडी है वो आजकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर्स के लिए भी। इमरजेंसी सारी की जा रही है, सारे इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इलेक्टिव ऑपरेशन जिनमें के पेशेंट कुछ दिन दवा खा के काम चला सकता है, तो उसको ये सोचा गया है कि वो ऑपरेशंस अगर 1, 2 या 3 महीने बाद जब संक्रमण का खतरा कम हो जाए तब किए जाए, तो उन ऑपरेशंस को नहीं किया जा रहा है, अन्यथा सारी इमरजेंसी सर्जरी और सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर, देखा जाता है कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट होते हैं वो आनाकानी करते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं?
देखिए, कोविड-19 के पेशेंट्स में एक बड़ा भ्रम ये हो गया है कि ये एक सोशल टैबू है, एक सोशल स्टिग्मा है। मैं आज का आपको एग्जांपल देता हूं कि अमिताभ बच्चन जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, अभिषेक बच्चन जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐश्वर्या राय बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गई। अमिताभ बच्चन ने कल ट्वीट करके स्वयं ही एक्सेप्ट किया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जनता को ये मैसेज देता है कि ये एक सोशल टैबू नहीं है, ये एक बीमारी है और इससे हमें फाइट करना है। जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे लोगों को एजुकेट करेंगे, उतना ही जल्दी हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और यही इस पेंडेमिक से लड़ने का तरीका है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है अमिताभ बच्चन जी ने, जैसे उन्होंने कल ट्वीट करके बताया। मैं जनसाधारण को ये कहना चाहता हूँ कि इसको टैबू ना समझे, इसको छुपाने की कोशिश ना करें। अगर उनको थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपना टेस्ट कराएं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ये उनका कर्तव्य भी बनता है। बिल्कुल डॉक्टर का बिल्कुल कर्तव्य बनता है पूरी जनता का कि अगर आपको कोई लक्षण भी दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए, अपनी पूरी टेस्टिंग कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ये मौजूद है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो लगातार कोविड-19 का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जागरूक बने रहें और लोगों से दूरी बनाकर रखें और मास्क का जरूर उपयोग करें। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।